Good morning class. Today I am going to start the chapter number 7 Alternating Current. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स और कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? द करंट इन विच magnitude and direction both changes periodically is called alternating current। ऐसी करंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक निश्चित पीरियड के बाद चेंज होता रहता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। करंट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर इन ईच ऑफ हाफ रोटेशन। First half rotation it changes in positive direction, and other half rotation it changes in negative direction, and in a complete cycle its net value is 0. Therefore we cannot measure alternating current by simple ammeter because it gives zero deflection। इस तरह से हमने आपको बताया अल्टरनेटिंग करंट वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद चेंज होता रहता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फर्स्ट हाफ रोटेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होती है और सेकंड हाफ रोटेशन में ये नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होती है। इस तरह से कंप्लीट साइकिल में इसकी जो नेट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर इसको हम सिंपल अमीटर से मेजर करना चाहें तो वो 0 डिफ्लेक्शन देता है, क्योंकि एक साइकिल, वन साइकिल के बाद इसकी जो नेट वैल्यू होती है वह 0 होती है। इसको मेजर करने के लिए हॉट एमीटर यूज किया जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, कि करंट कितना हीट प्रोड्यूस करती है उस बेस पर हम इसको मेजर करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 नंबर का जैसे बनता है या मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं कि इसको आप सिंपल अमीटर से मेजर करते हैं तो क्या क्या रीडिंग आती है, या मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये किस जो हॉट एमीटर है किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। You can say that it is based on Joule's heating effect। इस तरह से आपको जो है अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का ये आपका डिफिनीशन नोट करते हैं। द करंट इन विच magnitude and direction both changes periodically is called alternating current। इस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं इसके विषय में आप जानिए। प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो ओरिजिनेशन हम कैसे करते हैं, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ओरिजिन ऑफ एसी, इसका ओरिजिन कैसे करते हैं, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। Origin of AC is based on the electromagnetic induction। Electromagnetic induction। और इसको कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। To produce alternating current, a rectangular coil is rotated in external magnetic field। किसी भी
मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रोटेट किया जाता है। A coil is rotated in the rectangular magnetic field। इस तरह से कोई भी कॉइल आपकी है, किसी शेप की हो सकती है। A coil is rotated in a magnetic field perpendicular to the direction. Axis of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. When coil rotated, magnetic flux linked with the coil changes. As a result of this, an EMF is induced in it, and current flow is obtained. If circuit is closed, then current flow in the external circuit is an AC current. So consider magnetic flux passing through the coil at any instant is phi. Magnetic flux linked with the coil at any instant. Magnetic flux linked with the coil at any instant. Magnetic flux linked with the coil at any instant with the coil at any instant. इसको आप लैंग्वेज जो फिर से नोट करेंगे। Consider a rectangular coil is rotating in a external magnetic field with angular velocity omega। इसको एंगुलर बोला, वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट किया जा रहा है। At any instant magnetic flux linked with the coil phi equal to, आप ये जानते ही हो, phi equal to BA cos थीटा। और यदि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो यू कैन राइट दिस VA cos ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ द कॉइल। किस हिसाब से एंगल चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी में आप ऐसे लिखते हो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस की जगह केवल एंगल लिख दिया जाता है, शेष चीज़ें वही होती हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। VA cos ओमेगा टी। इस तरह से अगर इसमें n टर्म्स हैं तो ये हो जाता है आपका phi इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी। फॉर n टर्म्स phi इक्वल टू NVA cos ओमेगा टी। अगर हमें EMF ज्ञात करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्ञात करना है। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, rate of change of magnetic flux is directly proportional to the EMF produced in the coil। तो इस तरह से हम अगर EMF ज्ञात करना है तो d phi by dt ज्ञात करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दिस इज कांस्टेंट। NBA कांस्टेंट नंबर है। cos ओमेगा टी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये होता है sin ओमेगा टी और माइनस में होता है। और ओमेगा टी को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं चेन रूल से, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये हो जाता है ओमेगा। इस तरह से आपकी वैल्यू आती है माइनस NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। EMF आप जानते ही हो, EMF इक्वल टू माइनस d phi by dt, और d phi by dt की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये आपका हो जाता है माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। वी गेट NVA ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। और यहाँ आप देखते हो कि जो वैल्यू EMF की है it depends on omega t, it depends on the value of omega t, and maximum value of
ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ई मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, और ये हो जाता है आपका ई इक्वल टू, यहाँ से ई मैक्सिमम अगर हम ज्ञात करते हैं, ई मैक्सिमम एन वी ए और ओमेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वी गेट ई मैक्सिमम एन वी ए ओमेगा, इसको ई नॉट से मैक्सिमम को हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी रोटेशन इसका π/2 90 डिग्री पर होगा, तब ये आपका इसकी वैल्यू 1 आती है। इसमें फिर अगर हम इसको पुट करते हैं तो वी गेट ई इक्वल टू, यहाँ पर अब ये आपका हो गया है एन वी ए ओमेगा, इसकी जगह हम ई नॉट लिखते हैं साइन ओमेगा टी। दिस इज द EMF और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल induced in the coil. We can write this V equal to V naught sin omega t. This is the voltage of AC current flowing in external circuit, in a closed circuit. और सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट का I है, R है, तो हम I को लिख सकते हैं I इक्वल टू V नॉट R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ये हो जाता है, इसको हम V नॉट R, इसको I नॉट लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट I नॉट इक्वल टू V नॉट R, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो आप करंट की वैल्यू आप जानते हो V/R होता है, इसलिए R यहाँ लिखते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से जो आपने देखा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आता है, AC का ग्राफ जो होता है, ये हो गया आपका V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ खींचते हैं दोनों का, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका जब ग्राफ देखिए, इस एंगल पर हमने टाइम को लिया हुआ है, ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी टाइम के अकॉर्डिंग, और ये जो होता है आपका वोल्टेज को इस एंगल पर ले रहे हैं। इट इज द पोजीशन साइन ओमेगा टी डिपेंड्स ऑन ओमेगा एंड टी एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है। इफ ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 आती है, ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 आती है तो V इक्वल टू 0 ओमेगा टी, या आप थीटा इसको लिख सकते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा होता है, ये हो जाता है V, इसको 0 लेंगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू साइन 0 होता है, साइन 0 इक्वल टू 0, ये हो जाता है V इक्वल टू 0। ये आपने ग्राफ अगर प्लॉट करना है, ओमेगा टी और V की वैल्यू इस तरीके से आप लिखते हो, 0 पर 0 हो जाएगा, π/2 अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू रखते हैं इस तरह से, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 हो जाएगा तो वी गेट V नॉट π/2 पर। सिमिलरली फिर हम अगर पाई पर इसको लेते हैं, यहाँ पाई अगर रखते हैं, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, ये आपका 0 हो जाता है। फिर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, 0 पर आपका 0 मिला है, और π/2 पर जब हम इसको लेते हैं, यहाँ π/2 पाई 3π/2 और 2π, इस तरह से 0 पर इसकी वैल्यू 0 है और π/2 पर आपका V नॉट है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको ऐसे हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ये मैक्सिमम आया है, और पाई पर आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती है, 0 हो जाता है। सिमिलरली 3π/2 जब हम करेंगे जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी,
इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो वी गेट दिस इज नेगेटिव माइनस वी नॉट, अगेन 2 पाई पर इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती है। ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो और ये ऐसे आया, ऐसे ये 1 साइकिल में इसकी वैल्यू इस हिसाब से चेंज होती रहती है। यहाँ आप टोटल ओमेगा टी लिख सकते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू है ये ओमेगा टी। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो वोल्टेज है उसका ग्राफ। सिमिलरली अगर करंट भी इसी अकॉर्डिंग चेंज होती है, सेम फेज में ही चेंज होती है, तो इसका भी ग्राफ हम ऐसे खींचते हैं और ये हो जाता है आपका, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट। वी और आई का ये ग्राफ होता है। इस तरह से हमने आपको अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और इसका कैसे मेजर कर सकते हैं और ओरिजिनेशन का इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसके ग्राफ को हमने प्लॉट किया है। इस तरह से आपने देखा कि इन ए कंप्लीट रोटेशन इट्स वैल्यू बिकम्स 0, नेट वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। इसलिए इसकी नेट वैल्यू हम जो है इसकी एवरेज वैल्यू हाफ रोटेशन में ज्ञात करते हैं। मीन वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ रोटेशन, मीन वैल्यू इसकी हम ज्ञात करते हैं क्योंकि कंप्लीट रोटेशन में, कंप्लीट साइकिल में ये 0 हो जाती है। मीन वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ रोटेशन। अब आधे चक्र में इसका क्या होता है, इसका आई मीन, इसकी जो वैल्यू है आई एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ करंट, आप जानते हो टोटल करंट इन 1 साइकिल, हाफ साइकिल में हम मेजर कर रहे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल अपॉन टोटल टाइम इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में टोटल करंट कितनी होगी अपॉन टोटल टाइम हाफ साइकिल का, इसलिए इसको हम लिखते हैं t इक्वल टू 0 टू t/2। हाफ साइकिल के लिए आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो, 0 टू t/2। आइए इसको देखते हैं। ये हो गया I की वैल्यू आप जानते हो, I नॉट साइन ओमेगा टी, अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, I नॉट साइन ओमेगा टी, और टाइम आपका ऐसे ही रहता है t इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं 0 टू t/2, ये भी आपका t इक्वल टू 0 टू t/2 dt। ये हो गया। हियर I इज मैक्सिमम वैल्यू विच इज कांस्टेंट। ये टोटल वैल्यू जो है करंट की साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करती है, हमने आपको बताया अभी। और टोटल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरह से वैल्यू रखने के बाद इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, कहीं भी आपको अगर सम ज्ञात करना है तो वहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये आपका हो जाता है 0 टू t/2। I नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी dt अपॉन 0 टू t/2 dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। ये हो गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आपका हो जाता है अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है, और ये हो गया आपका 0 टू t/2 अपॉन dt का इंटीग्रेशन आपका t होता है, ये हो गया 0 टू t/2। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हो, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये I नॉट अपॉन ओमेगा, इसको आप ऐसे लिख लेते हो, I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टी की जगह आपने t/2 रखना है, कॉस ओमेगा
t/2 ओमेगा t/2 माइनस 0 करेंगे cos 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से यहाँ भी हम ये हो जाता आपका t/2 माइनस 0 करेंगे माइनस 0। इंटीग्रेशन के बाद जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू आपको रखी गई है, ये आपने नोट किया होगा। अब यहाँ से आप देखते हो माइनस I0 ओमेगा टी की वैल्यू आप जानिए, एक साइकिल में होता है, वन साइकिल में एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी इन वन साइकिल। यहाँ से आप ये वैल्यू अटेन करते हो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा टी की जगह आप 2 पाई, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है और ये होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, एक चक्र का टाइम है ये। और यहाँ पर आप जो है अब ओमेगा टी की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई। cos 0 की वैल्यू होती है, ये आपके समझ में आया होगा। ओमेगा टी की जगह आप रखेंगे 2 पाई अपॉन 2, cos 0 की वैल्यू होती है 1। और ये आपका t/2 है, ये आपका 2 ऊपर अगर चला जाए ऐसे चला जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू आपकी 2 अपॉन टी हो जाएगी इस तरीके से। और इस आपका होता है 2i अपॉन ओमेगा टी, ये i है। cos पाई की वैल्यू होती है -1 और ये हो जाता आपका, अगेन वी कैन राइट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2i0 अपॉन 2 पाई ओमेगा टी, फिर वहाँ से हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है और ये हो जाता आपका -2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू आती है माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाता है और ये आपका है पाई। ओमेगा टी की जगह आपने 2 पाई रखा है और ये हो जाता है 2i0 अपॉन पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ रोटेशन 2i0 अपॉन पाई। तो इस तरह से आपका जो एवरेज वैल्यू हाफ रोटेशन में आती है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट तो जो है आप इसके न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट को समझिए और फार्मूले को याद रखिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके बाद हम IRMS, इसकी रूल, जैसे वन साइकिल में हम तो ज्ञात नहीं कर पाए, आई मीन ज्ञात किया, वन साइकिल में अगर हम एवरेज वैल्यू ज्ञात करें तो हम उसका स्क्वायर करके करते हैं तो ये 0 नहीं होगा। एवरेज वैल्यू ये हाफ साइकिल के लिए हमने ज्ञात किया है, वन साइकिल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि करंट का अगर स्क्वायर कर दें तो हाफ रोटेशन में अगर स्क्वायर करके सम करते हैं, जोड़ेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। इसलिए एक अल्टरनेटिंग करंट की हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करते हैं। अभी तक आपने जो है मीन वैल्यू करंट की ज्ञात किया, हाफ साइकिल में ही हम करंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं क्योंकि कंप्लीट रोटेशन में जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कंप्लीट साइकिल में अगर हम वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्योंकि स्क्वायर करके अगर हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो 0 नहीं होती है। और नॉर्मली अगर वैल्यू हम जोड़ते हैं हाफ रोटेशन में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव, तो वो 0 हो जाती है। इसीलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करते हैं फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल के लिए हम जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको हम IRMS लिखते हैं,
करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS इज डिफाइंड एज द, इसकी डिफिनीशन आप देखिए, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज डिफाइंड as the square root of the mean square value of current, mean square value of current, of electric current, of current। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, IRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे याद करने का तरीका, IRMS इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, IRMS अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I मीन स्क्वायर। और आप जानते हो कि इसकी जो मीन वैल्यू निकालते हैं हम, ये होता है 0 to t सम ऑफ करेंट DI, और आपका होता है सम ऑफ करेंट, टोटल करेंट जो निकालते हैं IDT। आपने मीन वैल्यू अभी पढ़ा है। और 0 to t, दिस इज t, दिस इज dt। आप IRMS इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट I मीन, और I मीन आप इस तरीके से ज्ञात करते हो, और इसका आपने स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन मीन ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं, I मीन, I स्क्वायर आप जानते हो, इट इज I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। I की वैल्यू I साइन ओमेगा टी होती है, और ये आपका होता है 0 to t, दिस इज 0 to t dt। ये आपका आता है IRMS का स्क्वायर। इस तरह से I साइन ओमेगा टी, इसी की वैल्यू हम याद करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ इसकी अलग से वैल्यू हम फाइंड आउट करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके इसमें पुट करते हैं। तो नाउ 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। आप जानते हो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको लीनियर फंक्शन में चेंज करते हैं। आप इस फार्मूले से cos 2 थीटा एक फार्मूला होता है, आप जानते हो, यहाँ लिख लीजिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हो। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, दिस इज रफ वर्क, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल करके पुट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है, ये आप नोट कर लिए हैं। तो ये हो गया आपका 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी है, cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हमने पुटअप किया है, ये हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, t का इंटीग्रेशन आपका 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये 1/2 आगे ले लिया गया है। cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी
कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा 0 टू टी। टी यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, पहले अपर लिमिट रखते हैं टी की जगह टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा, आपका इस तरह से आया है। तो यहाँ से आपका 1 अपान 2 टी साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा है। तो ओमेगा टी के लिए आप ये जानते हो, एक डिफिनीशन है, रफ वर्क कर लीजिएगा आप जो है। और एंगुलर वेलोसिटी की जो परिभाषा है, डिस्टेंस अपान टाइम, वन सर्कल में जो आपकी डिस्टेंस होती है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल में होता है 2 पाई अपान टाइम पीरियड। यहाँ से आपको ओमेगा टी की वैल्यू मिलती है 2 पाई, यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू आपको मिलती है 2 पाई। ये हो गया माइनस टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह हम पाई लिख लेते हैं, ओमेगा टी की जगह 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी की जगह यहाँ से लिख देते हैं 2 पाई। ये आपका हो जाता है 2 ओमेगा। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई का मल्टीपल 0 होता है, तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाती है 0, पूरी ये क्वांटिटी हो जाती है 0। आपका जो बचता है 1 अपान 2 टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ से इंटीग्रेट किया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस फंक्शन से इसको लीनियर में चेंज किया, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी ये आ जाता है। 2 को इधर ले लिया गया है, 1 का इंटीग्रेशन टी कॉस 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। पहले अपर वैल्यू रखते हैं, इसमें हर जगह टी रखते हैं, टी की जगह, टी की जगह हम कैपिटल टी रखते हैं तो ये आता है। लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हुआ 1 अपान 2 टी साइन 2 ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकाला गया है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन सर्कल, वन साइकिल 2 पाई होता है, और एक चक्र का समय जो होता है टाइम पीरियड 2 पाई अपान टी। यहाँ से ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई मिलता है, यहाँ रख दिया गया है। साइन 2 पाई जो मल्टीपल 2 पाई का मल्टीपल होता है वो 0 होता है, पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई, यहाँ से केवल 1 अपान 2 टी बचता है। अब यहाँ देखिए आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन यहाँ वैल्यू रखनी है। यहाँ देखिए IRMS स्क्वायर, साइन आई स्क्वायर आपका तो कांस्टेंट ही है आई स्क्वायर, और आई नॉट होता है, आपने उसमें फार्मूले में देखा है आई नॉट स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 1 अपान 2 टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है टी, dt का आपने इंटीग्रेशन टी, और ये कैंसिल होता है IRMS का स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर अपान 2। IRMS इक्वल टू स्क्वायर हटने से आपका आई नॉट अपान √2। दिस इज द IRMS वैल्यू एंड आई इज द आई नॉट इज पीक वैल्यू। इस तरह से IRMS वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और जो अल्टरनेटिंग करंट जो भी पास होती है वो IRMS ही होती है, क्योंकि एक साइकिल में जो आप एवरेज रूट मीन वैल्यू निकालते हैं उसको हम IRMS से डिनोट करते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि IRMS इज मोर डेंजरस, AC करंट इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि जो IRMS जो होता है पीक वैल्यू इन अल्टरनेटिंग करंट इज, ये हम मिटा रहे हैं, आपका AC इज मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू
इज मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू डीसी। इसका आंसर होता है पीक वैल्यू, ये जो आपका इसी इक्वेशन से लिखते हैं IRMS इक्वल टू I0/√2। ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू इन AC इज √2 टाइम्स द IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, therefore it is more dangerous in comparison to DC। जो पीक वैल्यू होती है AC की वो √2 टाइम्स हो जाता है IRMS, और इसीलिए ये जो है ज़्यादा डेंजरस होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और IRMS हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको हमने आज अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका ओरिजिनेशन कैसा है, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके मीन वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मल्टीपल चॉइस आपको हमने बताया है। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। न्यूमेरिकल की अगली सीरीज जो होती है, अगली वीडियो में इस पर जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसको हम आप